Have a nice day. My name is Raju Chaudhary. Today we are going to learn about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने से पहले एक छोटा सा कोटेशन है, एजुकेशन इज द फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, labor hard for bright future because we all know that labor is rewarded and goodness is punished. मेहनत का फल मीठा होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो एक सेंटेंस के रूप में बात करते हैं. जैसे आई एम गोइंग, यू आर ईटिंग, आई एम रनिंग, आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग. तो इसमें क्या किया हम लोग? सेंटेंस में वर्ड का प्रयोग किए. इसका अर्थ ये हुआ कि स्पीच का अर्थ हुआ सेंटेंस. सेंटेंस में हम जो भी वर्ड का प्रयोग करते हैं वह वर्ड क्या है? एवरी वर्ड्स इन द सेंटेंस हैव देयर क्लासेस. प्रत्येक शब्द का अपना क्लास होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको यही पढ़ना है कि सेंटेंस में जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड का, उसका क्लास क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो कौन सा क्लास का है. यही आज का हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा ये कहता है, words are divided into 8 classes according to their function in a sentence. यानी जो भी वर्ड का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, सब का अपना अपना क्लास होता है. एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि we are running. We are running. इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस में we का क्लास क्या है, are का क्लास क्या है, running का क्लास क्या है. यानी कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, तो हम ये क्लियर कर लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड कौन है, किस क्लास के अंतर्गत आता है. ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब. यानी कि इस सेंटेंस से हमको पता लगा कि इसमें हमने 3 शब्द का प्रयोग किया था. वी आर रनिंग. रनिंग क्या है? वर्ब है. आर क्या है? वर्ब है. वी क्या है? प्रोनाउन है. तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को. पहला टॉपिक है नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. इस परिभाषा में पर्सन आया, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम. पर्सन यानी कि राम, श्याम, टॉम रामजे, जॉर्ज रामजे, जो नाम है उसको हम पर्सन किस में रखते हैं? पर्सन में रखते हैं. पर्सन. प्लेस. प्लेस का अर्थ हुआ जो भी स्थान है. जैसे देश, अमेरिका प्लेस है, उसको हम प्लेस नाउन में रखेंगे. अमेरिका एक कंट्री है, उसका प्लेस है. इंडिया प्लेस नाउन में. आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, गोपालगंज हो, रामपुर हो, श्यामपुर हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका प्लेस नाउन में आएगा. किसी गांव का नाम, विलेज का नाम, किसी ब्लॉक का नाम, किसी स्टेट का नाम को हम प्लेस नाउन में रखते हैं. तीसरा है आपका एनिमल. वर्ल्ड में जितने भी जानवर हैं, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल है, फिश है, एंट है, स्नेक है, गोट है, काव है, बफेलो है, टाइगर है, ये सभी जानवरों को हम किस में रखेंगे? एनिमल नाउन में रखेंगे. चौथा है आपका थिंग्स. जो भी लाइफलेस है,
जैसे ये चौक है, ये डस्टर है, ये फैन है, ये क्लास है, ये टेबल है, ये घर है। इस सबको हम किस में रखेंगे? आपके नाउन में रखेंगे, यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब आइए हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। राम इज ए बॉय, यानी राम इज ए बॉय। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस में राम एक लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, उसको कहना होगा हमको, तो राम इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय। यानी कि राम के स्थान पर, राम के संबंध में हम कह रहे हैं राम एक लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही, सी, इट, वी, दे, आई, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले आता है। यानी कि प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करें वही प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि नाउन का सब्स्टिट्यूट्स प्लेयर, यानी कि नाउन उस टीम का कैप्टन है। जब नाउन हट जाता है तो प्रोनाउन तुरंत वहाँ पर चला आता है। यानी कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड which shows an action, state and possession। वर्ब वह क्रिया है, क्या क्रिया है? जिससे एक्शन का पता लगता है, जिससे स्टेट का और जिससे ओनरशिप का पता लगता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब जो है, वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, गो, रन, राइट, ये सबको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब वह शब्द है जिसमें एक्शन हो। एट प्रेजेंट टाइम आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यानी आई क्या कर रहा हूँ? एक्शन क्या कर रहा हूँ? मैं राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसमें एक्शन है। आई एम टीचिंग, इसमें टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें टीचिंग क्या हुआ? ये आपका वर्ब हुआ। चलिए आगे चलते हम। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिटी बताए वही एडजेक्टिव होता है। यानी नाउन और प्रोनाउन का जो गुण बताता है वही आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। प्रिया इज ए रिच गर्ल। प्रिया इज ए रिच गर्ल। यहाँ पर प्रिया इज ए रिच गर्ल, यानी कि नाउन को ये डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है? प्रिया एक अमीर लड़की है। और रिच क्या हो गया? रिच यानी कि ये प्रिया के संबंध में बता रहा है कि प्रिया क्या है? एक अमीर लड़की है। जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए वह क्या है? आपका एडजेक्टिव है। यानी कि यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका ए एंड डी जो है वह एडजेक्टिव में ही आ जाता है। यानी कि आगे चल के
वह आर्टिकल एडजेक्टिव में हम उसका प्रयोग करते हैं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब is a word which modify the meaning of verb, an adjective or another adverb। यानी कि एडवर्ब आप जब सेंटेंस बनाने जाते हैं तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्रिया का विशेषण बताता है, क्रिया का विशेषण बताता है और एडजेक्टिव का विशेषण बताता है, और एडवर्ब जो है अपना भी विशेषण बताता है, अपना भी विशेषता बताता है। उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया ही वॉक, टहलता है। कैसा टहलता है? तो स्लोली स्लोली। ही वॉक फास्टली, यानी कि वो तेज तेज दौड़ता है, यानी यहाँ पर ये क्रिया का विशेषण बता रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर देखिए रन वेरी फास्ट। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ही वॉक स्लोली, क्रिया का विशेषण बता रहा है, एडजेक्टिव का विशेषण बता रहा है और आपका एडवर्ब का विशेषण बता रहा है। तो एडवर्ब बनता कैसे है? हम जब एडजेक्टिव के शब्दों के अंत में प्रायः आप जब देखते हैं उसके अंत में हम ly का प्रयोग कर दें तो वह आपका एडवर्ब हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, जब इसके अंत में हम ब्यूटीफुल, इसके अंत में अगर हम ly का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाता है? आपका एडवर्ब हो जाता है। यानी कि जब भी हम एडजेक्टिव के शब्दों में हम ly का प्रयोग कर दें, फास्ट तेज, यह एडजेक्टिव है, फास्टली, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी एडवर्ब वह है जैसे कि आप एडजेक्टिव के किसी भी शब्द में आप ly का प्रयोग कर दें तो वो क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या है? Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show its relation to some other word or word in a sentence। Preposition प्रायः नाउन और प्रोनाउन में आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है? द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए प्रीपोजिशन का प्लेस है प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन पोजीशन का अर्थ होता है स्थान और प्री का अर्थ होता है आगे। यानी कि यहाँ पर देखिए नाउन है तो नाउन के पहले आप देखेंगे ऑन शब्द लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आपका नाउन के पहले आता है। जैसे इन है, एट है, ऑन है, इनटू है, बिहाइंड है, इन फ्रंट है, बिकॉज है, इन फ्रंट है, फोर है, टू है, इनटू है, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि टेबल के आगे प्रीपोजिशन, यानी इसका पोजीशन कहाँ है? नाउन के पहले है ऑन। ये नाउन के पहले जो ऑन लगा है ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। एक तो ये नाउन के पहले आया और
ये जो है इस सेंटेंस में प्रयुक्त सभी शब्दों के साथ अपना संबंध जोड़ता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द चॉक इज ऑन द हैंड। अब देखिए, अगर इस प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, द बुक इज द टेबल, यानी कि इस सेंटेंस का से जो अर्थ निकलना चाहिए वो पूरा का पूरा अनर्थ हो जा रहा है। इसका कोई द बुक टेबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इसका अगर यहाँ पर हम ऑन ला दिए तो देखिए इसमें क्या करता है, इस सेंटेंस के पूरे भाव को ही ये चेंज कर देता है। तो आपका प्रीपोजिशन कभी भी नाउन के पहले आता है और आने के बाद से वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों से अपना रिलेशन संबंध को जोड़ देता है। अर्थ क्या निकल रहा है कि बुक, जो बुक है कहाँ है, टेबल के ऊपर है। लेट्स स्टडी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, सोहन इज प्लेइंग। देखिए ये दो सेंटेंस है। ये सेंटेंस को अगर हम ये सेंटेंस को यहाँ दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वो कंजंक्शन से बनाएंगे। राम एंड सोहन आर प्लेइंग। अच्छा देखिए, ये दो सेंटेंस को हमने एक में बना दिया। जोड़ा कैसे? एंड से। किससे जोड़ा? एंड से। कंजंक्शन का अर्थ होता है, आप जब गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में देखेंगे आपको लिखा है गोरखपुर, गोरखपुर जंक्शन। क्या लिखा है? गोरखपुर जंक्शन। जंक्शन क्या है? यानी कि जंक्शन का वही काम है जो सेंटेंस में कंजंक्शन का काम है। यानी कि गोरखपुर क्या है? जंक्शन है। जंक्शन क्या है? वहाँ से आप बैठ करके दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जहाँ जाना चाहते हैं वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। ठीक उसी तरह कंजंक्शन सेंटेंस में प्रयुक्त वह शब्द है जो आपको दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। राम इज प्लेइंग बट सोहन इज रीडिंग। राम एंड श्याम, हम एंड से दो शब्द को जोड़े। यहाँ पर आपका राम इज प्लेइंग बट, राम खेल रहा है, बट सोहन इज रीडिंग। यहाँ पर दो वाक्यों को हमने बट से जोड़ा है, तो ये बट क्या है? कंजंक्शन है। अब आइए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? An interjection is a word which express some sudden feeling। यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं आप अपेक्षा नहीं किए हैं और वो घटना आपके पास हो जाए, तो उस समय जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं वह शब्द जो होता है वह आपका इंटरजेक्शन होता है।
विस्मयादि बोधक, यानी कि आप उस घटना से क्या हो जाता है, विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कंजंक्शन इंटरजेक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ शॉक, यानी कि खुशी में जो शब्द निकलता है और जो दुख में निकलता है उस शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। सपोज कीजिए इंडिया टीम पाकिस्तान टीम से खेल रही है, 255 स्कोर है और लास्ट गेंद पर भारत को 5 रन चाहिए और धोनी आपके पिच पर खड़े हैं और पूरा भारत देश का पूरा हार्ट बीटिंग जो है वो रुक गया है। अब क्या होगा इसके बाद? पाकिस्तानी बॉलर ने बॉल किया और धोनी ने उस गेंद को उठा करके बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया। उस समय क्या निकलता है? हुर्रे, वी हैव ओन, इंडिया हैज ओन द मैच। यानी कि जब हम खुश होते हैं उस समय हम हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। एलास, कोई अपना मित्र अचानक हमसे अलग हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है, वो डाइड हो जाता है, उस समय हम एलास शब्द, यानी एलास यहाँ पर क्या है? आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। अचानक आप किसी से मिलते हैं, अरे हेलो, हाउ आर यू, यहाँ हेलो जो है वो आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मुझसे जो त्रुटि हो प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।